हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज़, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, आज हम बात करेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है पाई चार्ट, जिसमें कि मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो चैप्टर का आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। तो चैप्टर है पाई चार्ट और बहुत ही आसान तरीके से हम लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि सबसे पहले इसमें जो बात करेंगे हम फॉर्मूले करेंगे। तो फॉर्मूला जो होता है इसमें, तो बेटा फॉर्मूला है क्या है गुणा 100, क्या है गुणा 100 बटे किसका या किससे, किसका या किससे। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि फॉर्मूला क्या है गुणा 100 बटे किसका या किससे। एक ही फॉर्मूले को ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है परसेंटेज में, या और हम बात करेंगे इसमें परसेंटेज की भी और डिग्री की भी। तो यहां बेटा पाई चार्ट में सबसे आसान तरीका यह होता है कि सबसे पहले हम डिग्री को पाई चार्ट में कन्वर्ट कर लें। तो यहां देखें पहले क्वेश्चन को जरा। तो देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 100% जो होता है पूरा पाई चार्ट होता है बेटा, तो ये 100% किसके बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर बेटा? 100% है 360 डिग्री के बराबर। तो मैं कहूं आपसे 1% किसके बराबर होगा? तो 1% है 3.6 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर बेटा? 3.6 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां अगर मैं आपसे यह कह दूं कि 1% का मान जो है, 1% का मान है 3.6 डिग्री। ठीक, सबसे पहली बात इस पे ध्यान देना। अब हम परसेंट को कन्वर्ट करें डिग्री में तो ये आना पड़ेगा, और डिग्री से परसेंट में जाएं तो 1% का मान 3.6 डिग्री था, या मैं आपसे कहूं 3.6 डिग्री का मान 1% है। ठीक है, 3.6 डिग्री का मान 1% होता है। तो 100% के लिए गुणा करनी होती है, 100% आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बेटा ये रहा। क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा क्या कहता है। दिए गए पाइग्राफ में एक मकान के बनाने में किए गए व्यय का ब्यौरा है। इस निर्माण में कुल 6 लाख रुपए खर्च हुए। ग्राफ का अध्ययन करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, अब देखो जो आपके सामने पैराग्राफ है, जो ग्राफ दे रखा है इसने, तो ईंट का जो मद है वो 54 डिग्री है, इस्पात की 54 डिग्री, निरीक्षण 54 डिग्री, तो ये तीनों जैसे हो गए। दूसरा जो लकड़ी है वो 35 डिग्री है, मजदूर 90 डिग्री है और सीमेंट 72 डिग्री, और इन सबको मिलाकर 360 होना चाहिए। क्योंकि गोले का जो मान होता है ना, देखो चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। यह आप 7वीं से 8वीं क्लास में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो चारों डिग्री का मान 360 डिग्री होता है। तो वही अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि ये जो पूरा ग्राफ है इसका जो मान होता है वो टोटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा? 360 डिग्री होता है। तो ध्यान दो जरा भाई। अब इसके बेस पर क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि ज्ञात करो। तो बेटा टोटल था 6 लाख रुपए, और जो सीमेंट है वो कितना है? सीमेंट है 72 डिग्री। तो 6 लाख का 72 डिग्री आप निकाल दो यहां से। देखो जरा, अब क्वेश्चन मात्र 4 से 5 सेकंड के अंदर। कैसे? कि टोटल जो मद है वो 6 लाख रुपए है, तो सीमेंट की मद निकालनी है हमको। तो सीमेंट की मद 6 लाख का 72 डिग्री, और डिग्री है तो 360 का भाग करना होगा बेटा। ठीक है, कितना? 360 का भाग करना होगा। मैं आपसे ये कह दूं कि 0 से 0 36 दूनी 72, या 1,20,000 कह दूं, और 1,20,000 देखो ऑप्शन कौन सा ठीक है? तीसरा। ठीक है, बात समझ में आई? चलो, टोटल तो था वो 6 लाख रुपए था, यहां जोड़ लो बेटा। ठीक है, अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आय व्यय की धनराशि कितना अधिक है? तो बेटा यहां तुलना कर रहा है किस किस की? देखो जरा, मजदूर और इस्पात की, तो कितना अधिक है ये बताना है हमको। तो मजदूरी की तुलना इस्पात से कर रहा है। वापस ग्राफ पे आइए जरा, ग्राफ में क्या कह रहा है जरा। मजदूरी और इस्पात की बात करते हैं अगर हम, तो देखो ये रहा, मजदूर कितनी है? 90, और इस्पात है 54। ठीक है, मजदूरी 90 है और इस्पात कितना बेटा? 54। तो यहां लिखो जरा नोट करके
कि जो मजदूरी की मद है वो 72 है और इस्पात की जो है वो 54 है। सॉरी ये 90 है बेटा, 90 डिग्री। ये कितनी है? 54। ठीक है, तो कितना ज्यादा है ये हमको बताना था बेटा, कितना ज्यादा है। तो यहां से यहां तक कितना ज्यादा बेटा? 36। देखो ना 36 ज्यादा है। 18 3 54 होते हैं, 18 5 90 होते हैं। दुगुना ज्यादा है, दुगुना हो गया तो 18 दूनी 36। तो यहां से 36 ज्यादा है किससे बेटा? 360 से। तो 100 से कितना परसेंट बताना था हमें। तो 0 से 0, 36 से 36, आंसर आ गया 10%। ठीक है, तो कुल व्यय का 10% आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है बेटा, कुल कितना हो गया? कुल व्यय का 10%। चले आगे। अब तक क्वेश्चन 2 हो चुके। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? देखें, सीमेंट तथा इस्पात तथा निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का कितने प्रतिशत है? तो 3 मत यहां है, सीमेंट, इस्पात और निरीक्षण। सीमेंट, इस्पात और निरीक्षण। और ग्राफ में कह रहा है देखो सीमेंट, इस्पात और निरीक्षण। सीमेंट, इस्पात और निरीक्षण 54 54 और 72। ठीक है, 54 54 और 72। तो यहां जाइए जरा, 54 फिर 54 और 72। ठीक है, कुल मिला के मद होगी। तो कुल मिला के जो मद है वो हो कितनी गई? देखो जरा, 4 दूनी 8 और 2 10, 180। यहां होगी 180। कितनी होगी बेटा? 180 हो गई। अब उसने कहा किसका? कुल व्यय का। देखो कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का। तो जो टोटल है बेटा वो 360 है। कितना है? 360। तो 180 है किसका? 360 का। 100 का कितना बेटा? 180 दूनी 360 होते हैं और 2 से 50% ज्यादा है बेटा। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। कितना हो गया? 50%। क्लियर है यहां तक? कितना हो गया बेटा? 50%। आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। तो अभी तक 3 क्वेश्चन आपके सामने मैंने कराए हैं। तीनों में अगर किसी का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं जल्दी से। बताइए जल्दी से, कोई डाउट हो तो। चले इससे आगे, नोट कर ले सभी ने। तो मात्र 2 से 4 सेकंड के अंदर आंसर आ रहा है बेटा। तीनों मदों को हमने ऐड किया, सीमेंट के मद को, इस्पात के मद को और निरीक्षण के मद को ऐड करने के बाद 180 आया। कुल कितने किसका? 360 का। 100 का कितना? तो आंसर आ गया 50%। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितनी अधिक है? तो बेटा मजदूरी आपके सामने कितनी है और निरीक्षण कितनी है ये चेक कर लेते हैं पहले जरा। तो मजदूरी 90 है और निरीक्षण 54 है। मजदूरी 90 है और निरीक्षण 54 है। तो आ जाइए जरा यहां पर। मजदूरी कितनी है बेटा? 90। मजदूरी 90 डिग्री है और निरीक्षण 54 डिग्री है। निरीक्षण कितना बेटा? निरीक्षण 54 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो बेटा कि कितना ज्यादा है। तो यहां से 36 ज्यादा है। क्यों? 36 डिग्री ज्यादा है। अब आप ये देखो जरा, 6 लाख रुपए टोटल लगे पूरे मकान में और वहां से 36 डिग्री अगर ज्यादा है तो रुपए में कितना ज्यादा होगा? तो मैं आपसे सीधी भाषा में ये ना कह दूं कि 6 लाख का 36 डिग्री निकाल दो। सही है, 6 लाख का 36 डिग्री तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा 6 लाख का 36 डिग्री और डिग्री से बात आ रही है तो 360 पे आएगा। तो 0 से 0, 36 से 36 कटा यहां तो आंसर आएगा 60,000 रुपए। कितना आ गया बेटा? 60,000 रुपए। आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हुआ। तो यहां तक मैंने एक पहला क्वेश्चन अभी कराया आपके सामने बेटा। तो अगर कोई डाउट है तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करें, वरना आगे चलते हैं फिर। ठीक है, हो गया सभी का? सभी का यहां तक क्लियर है?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जरा। अब वो क्या कह रहा है देखो जरा, इसकी सुन लेते हैं पहले। अब क्योंकि ये अपने आप में कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? दिया गया पाई चार्ट, दिया गया पाई चार्ट किसी शहर में विभिन्न व्यवसाय में लगे मजदूरों के भागों को प्रदर्शित करता है। इस पाई चार्ट का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। अब वाणिज्य 115 है, प्रोफेशनल 35 डिग्री है, अन्य व्यवसाय 60 डिग्री है, विनिर्माण 85 डिग्री है और निजी सेवा 35 डिग्री है और परिवहन 40 डिग्री है। अब इसके आधार पर 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, वो देने होंगे हमें। ठीक है, चलो जरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है पहला। यदि निजी सेवा में प्राप्त मजदूरों की औसत आय परिवहन से प्राप्त औसत आय की दुगनी हो तो इन व्यवसाय से प्राप्त आय का अनुपात क्या होगा? बहुत ही आसान तरीका बेटा, ध्यान देना जरा। अगर मैं आपसे ये कहूं, देखो निजी की बात कर रहा है और मजदूरों की बात कर रहा है, तो निजी सेवा कितनी है बेटा? निजी सेवा यहां 25 है बेटा। ठीक है, इसे 25 कर लेना है, 35 नहीं 25 है बेटा। 25 है ये। 4 2 6, 6 1 7 3 10, 10 6 16, 16 और 8 24, 24 और 2 26 6। ठीक है, ये 25 है बेटा, क्यों तीनों मिला सारा मिला के 360 बैठ रहा है। ठीक है, तो निजी सेवा 25 है और बात कर रहा है मजदूरों की, तो मजदूर कहां पर है इसमें? प्राप्त मजदूर की औसत, एक मिनट अभी, परिवहन की बेटा, निजी सेवा और परिवहन की बात कर रहा है, तो परिवहन कहां पर है इसमें? परिवहन 40, तो ये 35 और ये 40 और दुगना कह रहा है, तो बेटा मैं ऐसे ये कह दूं 25 डिग्री है और डिग्री की बात कर रहा है 360 और दुगना है किसका? 40 डिग्री का, 360 जी, 360 से 360 खत्म। 5 8 40, 5 पूरे 25, 2 चौक 8, या मैं आपसे कह दूं कि 5:4 है, तो 5:4 जो है वो आपका डी ऑप्शन राइट होगा बेटा। कितना हो गया आपका? डी ऑप्शन राइट है, 5:4। ठीक है, जल्दी से नोट कर लें। अब हो गया सभी का? हो गया सभी का नोट? चले इससे आगे, चलो इस साइड चलते हैं फिर। इसका छठा क्वेश्चन क्या देखो ना। यदि निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या 2160 हो तो परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? ये आप मुझे बताइए बेटा जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहां 25 डिग्री का मान दे रखा है 2160 और इसने पूछा क्या है? मजदूर होगी, तो मजदूर कितने बेटा? 40। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका यह हो गया कि उसने कहा 2160 है किसी संख्या निजी सेवा की, तो 2160 निजी सेवा की संख्या है और वैसे कितना है? 25%। ठीक है बेटा, बताना किसका है? वो कह रहा है परिवहन में, तो अभी हमने परिवहन का निकाला 40 डिग्री का, बस और कुछ नहीं। 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 8 बार, 5 से काटा 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 कैरी, 8 तिया 24 और 1 25, 2 कैरी, 8 चौक 32 और 1 33, तो हम ये कह सकते हैं 3356 आपका राइट आंसर। सॉरी 8 चौक 32, कहीं गलती हो रही क्या? 8 दूनी 16, 1 कैरी, 8 तिया 24 और 1 25, 2 कैरी, 8 चौक 32 और 2 34। ठीक है, 3456। कितना बेटा? 3456। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो गया, 3456। क्लियर है? चलो आगे चले फिर। अभी तक कोई डाउट नहीं है तो चलते हैं फिर जरा। यदि मजदूरों की कुल संख्या 10% बढ़ा दी जाए, तो मैं आपसे ये कह दूं बेटा कि जहां 100 था वहां 110 हो जाएगा। ठीक, तथा अगले वर्ष वाणिज्य में मजदूरों की संख्या 15% कर दी जाए, जहां पहले 100% थी वहां 115 हो जाएगी अब। ठीक है, तो उस वर्ष पाई चार्ट में वाणिज्य का समीपवर्तक केंद्रीय कोण कितना होगा? ये आप मुझे जल्दी से बताइए जरा। ठीक है, आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, आप मुझे आंसर दीजिए क्या आएगा। इसके आधार पर मैं क्वेश्चन करा चुका हूं भी, जल्दी बताइए। हो गया सभी का? जल्दी करे भाई। कितना ज्यादा है ये बताना बस हम। चलो जरा भाई,
मैं आपसे ये कह दूं बेटा कि पहले 10% बढ़ा रहा है, तो मैं आपसे ये कह दूं 110/100, क्योंकि परसेंट की बात कर रहा है बेटा। किसकी बात कर रहा है? परसेंट की बात कर रहा है। फिर अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये 11/10 है, तो ये बात भी तो ठीक है ना। आगे उसने कहा इसको 15% बढ़ा दिया जाए मजदूरों को। अगर मैं 15% बढ़ा देता हूं बेटा, तो 15% की वैल्यू ये रही, 5 से काटा 23 बार, 5 से काटा 20 बार, तो ये बात भी ठीक है कि 23/20। क्यों जी? कितना आ गया बेटा? 23/20। यहां तक ठीक है, कोई डाउट तो नहीं अभी? क्यों जी? यहां तक भी ठीक है। हो गया सभी का यहां तक? लेकिन एक बात समझना कि बेटा यहां उसने परसेंट की बात की 10 वाले में, लेकिन 15% जो है वो डिग्री से लेकर चलेगा। आप बस यही मिस्टेक कर जाते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं यहां, तो ये 15% बढ़ाया तो है, लेकिन डिग्री में, तो 115/360 होगा, ऐसे करके। अब क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे कि 5 से काटे इसको 23 बार, 5 से काटा 5 7 35, 5 7 35, 1 बजे 5 दूनी 10, तो ये आ गया बेटा 253/720, ठीक है। और 360 की गुणा करनी है, क्योंकि हमें डिग्री में बताना था, तो 360 की गुणा, 0 से 0, 36 दूनी 72, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12 और 2 पंजे 10। तो हम कह सकते हैं लगभग जो है 126.5 डिग्री वैल्यू है इसकी, ठीक है। 126.5 डिग्री की, और 126 के आसपास में देखो यही आपका ऑप्शन है कि 125 है। बाकी 120 बहुत कम हो गया, 130 ज्यादा हो गया, 135 ज्यादा हो गया, तो इसके लगभग में जो है देखो समीपवर्ती केंद्रीय कोण, तो 126 के आसपास क्या बन रहा है बेटा? 125। तो आपका राइट आंसर हो गया सेकंड वाला, ठीक है। क्लियर यहां तक सभी का? यहां तक क्लियर हुआ सभी का अभी तक? वेरी गुड सर। बस चलो आगे चलते हैं, जल्दी से नोट करें आप, जल्दी से नोट कर ले भाई। 18 जल्दी करें। हो गया सभी का? क्लास करा रहा हूं, मजे लूंगा। हो गया? क्वेश्चन नंबर 8, यदि वाणिज्य से प्राप्त कुल आय परिवहन से प्राप्त आय का दुगुना हो, इन व्यवसायों में औसत आय का अनुपात क्या है? यह हमको बताना है बेटा। अब आप जानते हो कि वाणिज्य जो था वो कितना था? 115 था। कितना था बेटा वाणिज्य? 115। तो सबसे पहले मैं वाणिज्य की वैल्यू लिख देता हूं, वाणिज्य कितना है? वाणिज्य 115 डिग्री थे, ठीक। अब उसने कहा परिवहन से प्राप्त आय का दुगुना है। अब परिवहन कितना है बेटा? तो आपने पाई चार्ट में देखा कि परिवहन जो है वो है 40। कितना बेटा? 40 है, ठीक है। परिवहन 40 है। अब उसकी सुनो क्या करा है कि इन परिवहन से प्राप्त आय का दुगुना है। कौन? वाणिज्य, ठीक है। तो वाणिज्य की तुलना करी परिवहन से, तो बेटा यहां कह सकते हैं हम कि 115/360 और 40/360, और यहां हम इसको बराबर करेंगे, उससे पहले दुगुना कर लें बस। 360 से 360 खत्म, 23 पंजे 115, 5 से और 5 से काटा 5 8 40, 2 चौक 8, तो 23:4 आ गया, और ऑप्शन में दे रखा है 23:8, ठीक है। कहीं गलती करने क्या अभी? चलो फिर दोबारा देखते हैं। वाणिज्य से प्राप्त आय कुल परिवहन से प्राप्त आय का दुगुना हो, तो यहां 115 है 360 से, यहां 40 डिग्री है 360 से, ठीक। अब दुगुना कह रहा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं? बस ये चेक कर लेते हैं जरा। इसने कहा क्वेश्चन में यदि वाणिज्य से प्राप्त कुल आय परिवहन से प्राप्त आय का परिवहन से प्राप्त आय का दुगुना हो, ठीक है। तो ये दुगुना यहां पर है बेटा। अब बराबर होगा 360 से 360 खत्म हो जाएगा, और 5 से काटा हमने 23 बार, 5 से काटा 5 8 40, तो ये आ गया 23:16। अब ठीक है बेटा,
23:16। आपका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हुआ 23:16 में। ठीक, चलो जल्दी से नोट करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है बेटा तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शहर में निर्माण फैक्ट्री में कुल कितने प्रतिशत मजदूर काम में लगे हैं? ठीक है, ये देखना है हमें। तो बेटा जो मजदूर हैं वो कितने लग रहे थे इसमें, तो आपने देखा था बेटा मजदूर जो हैं इसमें वो विनिर्माण में 85% हैं। कितने बेटा? 85% हैं। तो इसने हमसे यही पूछा था कि उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 85 है किसका? 360 का। और परसेंट बताने के लिए 100 गुणा करते हैं। इस बात को भूल मत जाना, बस 0 से 0। ध्यान देना भी। 2 से 18 और सॉरी, अगर मैं इसे काटता हूँ आपको 5 से डिवाइड कर लेते बेटा, फिर पॉइंट लगा देंगे, आसान रहेगा। ठीक है, अच्छा अनुपात बताना है। अनुपात पूछ रहा बेटा बस खाली। चलो कितने प्रतिशत, ऑप्शन दे रखे हैं, देखो क्वेश्चन में देखो भाई, यहां पूछ रहा है प्रतिशत। हमारे टाइपिस्ट ने थोड़ी गलती कर दी, उसने रेशो में धर दिया ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन वैलिड नहीं है। तो यहाँ कह सकते हैं परसेंट निकालना है हमको। तो परसेंट निकालने का सबसे आसान तरीका यही है बेटा कि 85 था किससे, 360 से 100 से बताना था, 0 से 0, तो ये होगा 850/36। ठीक है, तो हम ये कहते हैं 850/36। 36 दूनी 72, 36 दिया 108 और 6 बार ये, तो 23.6 डिग्री। ठीक बेटा, 23.6 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉरी प्रतिशत में बताना है। क्लियर? चलो जल्दी से नोट कर लें आप। पहले से भी नोट, अगर नोट कर लिया हो तो बताइए जल्दी से मुझे, फिर आगे चलते हैं। हो गया सभी का? हो गया? चलो, तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, तो कहते हैं कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ठीक है बेटा? चलो, तो बेटा वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।